ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 8वें अध्याय का 9वां श्लोक ले रहे हैं सद्गुरु भगवान की कृपा से। इस श्लोक कहता है, कविं पुराणं मनुषासतारः मनोरणीयां समनुस्मरेह। कविं पुराणं मनुषासितारः मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः। सर्वस्य धारम् अचिन्त्यरूपा मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कविं पुराणं मनुषास्तितारम् अनोरणीयाम् कवि पुराणं अनुशासितारम् मनोरणीयां समनुस्मरेद्य। सर्वस्य धातारमनुचिन्त्य रूपः आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कविं पुराणं अनुशासितारम् अणोरणीयासम् अनुस्मरेत यह सर्वस्य धारम् अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। कविं का मतलब होता है सर्वज्ञ। पुराणम का अर्थ होता है अनादि। अनुशासितारम का मतलब होता है जो मनुष्य के कर्मानुसार उसका शासन करने वाले, मतलब सब जीवधारियों का कर्मानुसार शासन करने वाले, सबके नियंता। अणो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। सर्वस्य यानी सबके, धातारम यानी धारण पोषण करने वाले। अभी अचिंत्य रूपम का मतलब होता है अचिंत्य स्वरूप, जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता। आदित्य वर्णम सूर्य के समान नित्य चेतन और प्रकाश रूप। तमसा यानी अविद्या से, परस्तात् अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदस्य नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण करता है। यहां पर अभी
श्लोक के अंदर भगवान ने सिर्फ इतना ही कहा है कि जो पुरुष ऐसा करता है, तो आगे क्या अगले वाले श्लोक में बताएंगे उसका क्या होता है। तो सच्चिदानंद परमात्मा सद्गुरु अनंत अनंत कोटि अनगिनत ब्रह्मांड और अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार अधिष्ठान आधे और एकमात्र उनके मालिक भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अर्जुन को अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में कोई जान नहीं सकता, सिर्फ वही बताते हैं तो उतना ही जान सकते हैं। भगवान के बारे में भगवान के अलावा कोई ज्यादा नहीं जान सकता। जितना भगवान ने प्रकाशित किया है अपने आप को, उतना ही जगत जानता है। मेरे सद्गुरु की कृपा से, उनकी करुणा से, उनके संबल और आशीर्वाद से मैं आपके सामने गीता के इन महान से महान सूत्रों का, जिसका कि अर्थ करने की क्षमता सरस्वती और गणेश में भी नहीं है, जिनको पूरा पूरा अर्थ तो सरस्वती और गणेश भी नहीं कर सकते, शेषनाग भी नहीं कर सकते। अपने सहस्रों मुखों से अगर शेषनाग निरंतर भगवान की महिमा का गायन भी करें तो भगवान की महिमा का एक अंश भी नहीं गा सकते। ऐसे भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि कभी पुराण मनुशासिता। भगवान क्या है? भगवान यानी भगवत्ता जो संसार के घर कण कण में व्याप्त है, वो कैसी है? कवि, कवि का मतलब ये जो आजकल के समय में जो कविता बनाते हैं, ऐसे कवि नहीं, तुक्कड़ जो कविता बनाते हैं ना आजकल के कवि, शब्द जोड़ जोड़ के फूहड़ से, कभी जनता को हंसाने के लिए अश्लील, और कभी तो है, कभी जो है मिट्टी के बारे में लिखेंगे, तो कभी लिखेंगे आकाश के बारे में, तो कभी लिखेंगे स्त्रियों के बारे में। तो ये कभी नहीं। कवि का मतलब सही अर्थ ये होता है कि जो सर्वज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता है, वो जी सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है जिसको वो नहीं जानता। जिसको तुम्हारा खरबों जीवी का कंप्यूटर नहीं जान सकता, इतना क्षमतावान सुपर कंप्यूटर नहीं जान सकता, सुपर से डुपर कंप्यूटर नहीं जान सकता। परमात्मा सच्चिदानंद सब कुछ जानता है, क्योंकि वो कण कण में उसका वास है। अनादि। कवि पुराणा, पुराणा का मतलब क्या होता है? कवि का तो मतलब आप समझ गए कि सब में होकर सबको जानता है, सर्वज्ञ है। ऐसी कोई चीज नहीं है भूत और भविष्य वर्तमान की जिसको वो नहीं जानता है। इसलिए प्यारे, तुम छिपा नहीं सकते उससे कोई बात। वो सब जानता है, सब देख रहा है, सब कुछ जानता है। उसने ऑटोमेटिक सिस्टम भी बना रखा है, जिससे पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए और उनके पीछे जासूस छोड़ देती है, उनके गजेट लगा देती है, टैपिंग के लिए लगा देती है, टेलीफोन टैप कर लेती है। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात है। भगवान ने तो अंदर ही सिस्टम बनाया हर जीवात्मा के अंदर।
वो तुम कुछ भी करते हो तो वो जानता है। कबीर साहब तो हमारे जैसे मतलब जो है, हम तो खैर दास हैं, छोटे हैं, कबीर साहब तो महान संत थे। कबीर साहब ने भी अपनी क्षमता के अनुसार लिखा, लेकिन वो भी अधूरा है। कबीर साहब कह रहे हैं कि चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। लेकिन उपनिषद तो कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि अणोरियम महतो महान। अणो 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 रणीयाम महतो महान। उपनिषद कहते हैं कि वह अणु से तो सूक्ष्म है, क्योंकि अणु को भी वो जानता है। और एक अणु के अंदर जो न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स होते हैं और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, यदि आपके एक पृथ्वी की तुलना एक अणु से की जाए तो अणु कितना सूक्ष्म है, और उस अणु को यदि पृथ्वी मान लिया जाए और उसके अंदर की जो रचना है, उसके अंदर भी कोई अणु का भी अणु हो इतना सूक्ष्म, वहां भी परमात्मा की मौजूदगी है। और करोड़ों आकाश गंगाओं में, जहां के तुम यहां से मंगल ग्रह को अगर यान भेजते हो तो यान को यहां से मंगल ग्रह पहुंचने में वर्ष भर लग जाता है और बहुत तेजी से चलता है। वो प्रकाश सूरज से यहां आने में 1,32,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की इस गति से चलने के बाद भी यहाँ इतनी देर में आता है। लेकिन परमात्मा को आपको जानने के लिए कोई समय नहीं लगता। मन की जो गति है वो प्रकाश की गति से बहुत ज्यादा है, और मन की गति से परमात्मा की जानने की गति और ज्यादा है। इसलिए तुम जो भी अच्छा बुरा खोटा करते हो, भगवान सब जानते हैं। यदि तुम भगवान से सही में प्रेम करते हो तो भगवान वो भी जानते हैं। यदि तुम भगवान से सही में प्रेम नहीं करते, कोई मतलब से प्रेम करते हो, भगवान वो भी जानते हैं। यदि तुम भगवान से प्रेम करने का दिखावा करते हो, भगवान वो भी जानते हैं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है भैया। तुम जैसा करोगे जाकी रही रे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तुम जैसे चाहो वैसा जीवन जी सकते हो। तुम अनंत संभावना से भरे हुए व्यक्ति हो। तुम परमहंस बन सकते हो और परम कौवा भी बन सकते हो, क्योंकि वासनाओं की नालियों में चोंच डुबा डुबा कर गलिच्छ मलिच्छ गंदा पदार्थ खाने वाले इस मन के रूपी कौवे में अगर आप अपना जीवन ऊर्जा बहाना चाहते हो तो ये मन रूपी कौवा तो तुमको गंदी नालियों में ही गिराएगा। जिससे कौवा होता है, कहीं थूक पड़ा रहता है, मवाद पड़ा रहता है, नाक छिड़क के कोई डाल देता है, कहीं सड़ा मांस का टुकड़ा पड़ा रहता है, कहीं कोई बदबूदार कुत्ता मरा हुआ पड़ा होता है, कहीं कोई चूहा पड़ा होता है। कौवे को वही पसंद है। लेकिन आप समझ लो, आपका जो मन रूपी कौवा है वो कहां कहां क्या क्या करता है, इस बात को भगवान जानते हैं। इसलिए तो भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन
सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अगर आप भगवान से निर्मलता से प्रेम करोगे, भगवान कौन? अभी तो सदगुरु की बात हो रही है। इस जगत में आपका यदि कोई भगवान हो सकता है, मेरा कोई भगवान है तो मेरा सदगुरु है। क्योंकि मेरे सदगुरु की कृपा है तो मैं आज आपके सामने गीता के इन सूत्रों का अर्थ रखने के सक्षम हुआ। इसलिए परमात्मा सर्वज्ञ है। मुझे मेरे सदगुरु को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं भगवान का कैसा काम कर रहा हूं। उनको सब पता है, किस भावना से कर रहा हूं उनको पता है। इसलिए भगवान को परम गुरु कहा गया है। वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। एक जीवात्मा है, वो अपने को ही नहीं जानता। सब कुछ जानने के बाद तो बाढ़ में जाए, खुद ही नहीं जानता उसका मन अगले मिनट उसको क्या करवाएगा, कि किसी से गुस्सा करवा देगा, कि किसी से मारपीट करवा देगा, कि कोई उसको मीठी मीठी बातें करके जो है ठग के ले जाएगा, कि कोई किसी वासना के चक्कर में जाके और जीवन नष्ट कर देगा, मर जाएगा। उसको यही नहीं मालूम अगले क्षण वो क्या करेगा। इसलिए इसको जीवात्मा को मूढ़ कहा गया, अल्पज्ञ कहा गया। और परमात्मा को सब मालूम है। इसलिए कबिंग मैंने सब कुछ जानने वाला। पुराना, पुराना का मतलब है कि उनसे ज्यादा कोई प्राचीन नहीं है। भगवान अनादि हैं। जब ये सृष्टि नहीं थी तो भी भगवान थे, अस्तित्व था। यह सृष्टि बनी तब भी अस्तित्व है। यह सृष्टि नहीं रहेगी तो भी अस्तित्व रहेगा। जैसे पानी का बुलबुला है, नहीं है, समुद्र भी है। पानी का बुलबुला बना, समुद्र है। पानी का बुलबुला फूटा, समुद्र है। इसलिए भगवान क्या है? भगवान अनादि है, अनंत है। भगवान अनादि है। वो तो बड़ी कृपा है उनकी, जो मनुष्य के इस जन्म में जीवात्मा जब अनंत अनंत जन्मों से 84 लाख योनियों में हजारों बार भ्रमण करके करोड़ों जन्मों के बाद वो मनुष्य जन्म में आता है। भगवान की बड़ी कृपा है कि वो सदगुरु बन के उसको तारने को आ जाते हैं। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके पास सदगुरु है। मुझे दो बात याद आती है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। दीवार पिक्चर का एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है। वो कहता है मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, ये है, वो है, धन है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? तो दूसरा कहता है कि मेरे पास माँ है। तुम्हारे पास बंगला है, गाड़ी है, धन है, दौलत है, पद है, मान है, प्रतिष्ठा है। मेरे पास सदगुरु है। दूसरी बात मुझे याद आती है, एक मैंने बहुत बचपन में एक देवर पिक्चर देखी थी। उसका एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे सदगुरु के लिए। गीत की पंक्तियां ऐसी हैं कि दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। हमारे पिया हमारे सदगुरु हैं। पिया का मतलब होता है परम प्रिय। पिया का मतलब केवल पति या हस्बैंड नहीं होता।
हमारे सद्गुरु हमारे पिया हैं, जिनके कारण इस जगत में लोगों की सांसें और धड़कनें चल रही हैं, जिनके कारण मूढ़ और अज्ञानी व्यक्ति के मस्तिष्क में आत्मा का प्रकाश आता है, संचरित होता है, वो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसे हमारे पिया हैं। इस संसार से हमको इतना कोई मतलब नहीं है कि चाहे बुझा दे कोई दीपक सारे, राह दिखाते जाए रात में तारे। अगर कोई सारे दीपक बुझा दे, कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे सद्गुरु ने जो वचन मुझे बताए हैं, जो प्रवचन मुझे सुनाए हैं, जो प्यार मुझे दिया है, जो हाथ मेरे माथे पे रखा है, जो मुझे गले से लगाया है, कभी दुलराया है, कभी उनके चरणों में मैंने अपने शीश को उनके चरणों पर रखा है, कभी उन्होंने मुझे दोनों बाहें पकड़ के उठाया है। इतना प्रेम देने वाले सतगुरु के आगे मुझे पूरे विश्व की, ब्रह्मांड की किसी भी दौलत की जरूरत नहीं है, किसी माया की, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। पल पल पे संभालते रहते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ तो है ही है, लेकिन वो अनादि भी है। सृष्टि के अंत से, सृष्टि के प्रारंभ से, सृष्टि के मध्य से, सृष्टि थी जब, सृष्टि न होगी जब, ऐसी हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों सृष्टियां बनी और बिगड़ी। आपको पता नहीं, विश्वास होगा। आप कहोगे गुरु महाराज जो है लंबी चौड़ी फेंक रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, ये एक भी आकाश गंगा नहीं रहती है। जितनी भी आकाश गंगा है, तारे हैं, सितारे हैं, जितने भी ग्रह है, उपग्रह हैं, जितने भी ब्रह्मांड है, एकदम नष्ट हो जाते हैं। एक अवस्था वो भी आती है, तब भी वो अस्तित्व, वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो सच्चिदानंद तब भी मौजूद होता है। और फिर उसका सृजन होता है, तब भी वो मौजूद होता है। आपके दिमाग के बस की बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है। इसलिए कविम पुराणम अनुशासितारम। अनुशासितारम का मतलब क्या है? कोई डंडा लेके बैठा है क्या? कोई चरवाहा है क्या? कोई भेड़ चराने वाला है क्या? कोई ऊंट चराने वाला है क्या? अनुशासितारम का अर्थ बहुत गहरा है। उसने पूरी प्रकृति का ऑटोमाइजेशन किया हुआ है। अभी तुम लोग आज से 60 साल पहले साथ ही हाथ बढ़ाना, मजदूर सड़क बनाया करते थे, और फैक्ट्रियों में बहुत सारे मजदूर काम करते थे। इंदौर में कपड़ा मिलें थी, जगह जगह अलग अलग ढंग के उद्योग थे, उसमें बहुत मजदूर काम करते थे। फिर तुम लोगों ने क्या किया? ऑटोमेटिक मशीनें लगाई, और अब तुम लोगों ने क्या किया? मजदूरों का काम कम कर दिया, और साथ साथ मशीनों का नियंत्रण का काम भी कम कर दिया। सबको कंप्यूटराइजेशन कर दिया, कंप्यूटर ही सबका कंट्रोल करता है। जब तुम मनुष्य होकर इतना कुछ कर सकते हो, तो जिस भगवान के तुम बाल के बराबर भी रहस्य नहीं जानते, वो कितना ऑटोमाइजेशन कर चुका होगा। सब कुछ ऑटोमेटिक है। इसलिए भगवान ने कहा प्रकृति क्रिया कर्माणि कर्ता एव मन्यते। मैं बहुत कुशल मालिक हूं, मेरे इसमें मेरे को कुछ करना नहीं पड़ता। मालिक नहीं जाके और कपड़ा मिल में काम करता है, मालिक नहीं कोई बिस्कुट की फैक्ट्री में काम करता है, सब ऑटोमेटिक काम होता है। ऑटोमेटिक मैदा तैयार होता है, ऑटोमेटिक उसके सांचे बनते हैं, ऑटोमेटिक वो जाके पकता है, ऑटोमेटिक पैकिंग होता है, ऑटोमेटिक बाहर निकल आता है।
ऐसे भगवान का सारा काम जो है ऑटोमेटिक है। इसलिए उस यहां पर जो शब्द आया है अनुशासितारम, तो अनुशासितारम का मतलब क्या है कि उनके अनुशासन में सूर्य 1 सेकंड भी देर से नहीं उग सकता। 1 सेकंड भी अगर सूर्य देर से नहीं उग सकता है, इतना अनुशासन है उसका। उनका अनुशासन इतना है कि आप एक सांस नहीं ले सकते हो मृत्यु के बाद। आप क्या कर रहे हो उनको मालूम है, क्योंकि वो कवि हैं, पुराण है, पूरा प्राचीन है, आदि अनादि सनातन है, इसलिए उनके नाम से सनातन धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, उनने अंदर एक ऐसा सिस्टम लगाया है जैसे तुम ऑफिसों में लगाते हो। ऑफिस में कर्मचारी आया, वो हाथ थंब इम्प्रेशन लगाएगा मशीन में, उसकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। वो जाके टेबल पे काम कर रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगे, मॉनिटरिंग हो रही है, मॉनिटरिंग कंप्यूटराइज हो रही है। ऐसे ही उसने तुम्हारे अंदर एक चित्र नाड़ी लगाई हुई है, जिसको लोग चित्रगुप्त भी कहते हैं। और तुम्हारे अंदर ही उसने वो चित्र नाड़ी लगाई है, तुम्हारे अंदर ही वो यमराज का भी फिटिंग है, तुम्हारे अंदर यम भी है। तुम जो कुछ करते हो वो चित्र नाड़ी में रिकॉर्डिंग होता है, और उस रिकॉर्डिंग के अनुसार जो पिछले श्लोक में बताया था, अंत काले, अंत समय में, मृत्यु के समय में, जब तुम जिस प्रकार की भाव दशा में रहते हो वैसा तुम्हारा जन्म होता है, तो तुम तुम्हारे भविष्य के खुद ही निर्माता हो। तुम जाओ, चाह जो बन जाओ, नर से नारायण हो जाओ या नर से नराधम हो जाओ, ये तो तुम्हारे ऊपर है। और नराधम के बाद कीटाधम हो जाओ, कीटों में अधम कीट बन जाओ, ये तुम पर निर्भर है। और चाहो तो नारायण हो जाओ, भगवान बन जाओ, अस्तित्व में समा जाओ, जीवन मुक्त महापुरुष हो जाओ। इसलिए मनुष्य का जन्म ही एक ऐसा एकमात्र जन्म है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। भगवान क्या करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देते हैं। भगवान क्या कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, भगवान क्या कोई तानाशाही नहीं है, भगवान क्या तो प्रजातंत्र से भी ज्यादा खुली स्वतंत्रता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में इतनी सारी शाखाएं हैं, यह स्वतंत्रता बहुत ज्यादा है। ये कोई जेल नहीं है, कैद खाना नहीं है कि ऐसे करो ने, ऐसे नहाओ ने, ऐसे बैठो ने, ऐसे प्रार्थना करो ने, ऐसे पूजा करो। ये मनुष्य को स्वतंत्र बनाने की और माया से मुक्त करने की विधा है। ये मनुष्य को कैदी नहीं बनाती है। सनातन धर्म मनुष्य की चेतना को इतना ज्यादा स्वतंत्र बनाने का धर्म है कि वह परमात्मा के समान स्वतंत्र होकर परमात्मा में लीन होने की क्षमता रखने लगे। लेकिन उनका अनुशासन है, लेकिन उनका अनुशासन ऐसा नहीं है कि तुमको जो है कल्पना कर बता दी जाए कि तुम जो है ऐसे करोगे तो तुमको ऐसा होगा, तो तुमको ऐसा होगा। नहीं, उनका कहना है कि तुम अगर जाग जाओगे, अगर अपने स्वरूप को जान जाओगे, अपने आत्म रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे, तो तुम मेरे उस सर्वज्ञ और सबसे जन्म मरण से रहित उस स्वरूप में समा जाओगे।
और यह अनुशासन का सबसे आखिरी पड़ाव है। मैंने आपको बता दिया कि भगवान सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। तुम्हारी जो बुद्धि है उसकी सूक्ष्मता को पहचानने की ताकत नहीं रख सकती, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि वैसी ही है जैसे बड़े चमीटे से अगर कोई चींटी पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकता, बारीक फोर्सिप लगती है उसके लिए। ऐसे ही तुम्हारे लिए तुम्हारी जो बुद्धि है वो ऐसी है कि जैसे चूहा कपड़ों को कुतर कुतर के छोटे छोटे टुकड़े करके बिल्कुल बेकार कर देता है, ऐसी तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे को इन तर्कों के द्वारा कुतर कुतर के कुतर्क करके तर्क से कुतर्क करके और तुमको परमात्मा के ज्ञान से, कल्याण से वंचित कर देती है। इसलिए बुद्धि वाले इसको नहीं जान सकते। इसको मन के द्वारा स्मरण नहीं किया जा सकता। एक गांव में एक डीआईजी पहुंचे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब गांव में लोग बैठे हुए थे। जब डीआईजी पहुंचे, कार से उतरे तो बोले आइए थानेदार साहब। अब उन मूर्खों को यह नहीं मालूम कि थानेदार के, डीआईजी के सामने थानेदार बहुत छोटा पद है, लेकिन बोलते हैं आइए थानेदार साहब। ऐसा तुम्हारा मन है, तुम्हारा मन वासना जानता है, इंद्रियां जानता है। तुम्हारे मन के पास जो भी अनुभव है वो सब इंद्रियों के हैं। परमात्मा अतीन्द्रिय है, वो इंद्रिय से परे है। कैसे जानोगे उसको? तुम मन को नहीं जान सकते हो, मन से उसको नहीं जान सकते हो। मन को ही नहीं जान सकते हो तो मन से उसको क्या जानोगे? क्योंकि मन तो खुद ही जड़ है। मन तो ऊर्जा लेता है तो तुम्हारे आत्म स्वरूप से लेता है, तो चेतन सा प्रतीत होता है, जड़ है वो। जैसे कांच का टुकड़ा रात के अंधेरे में नहीं चमक सकता, उसके लिए या तो सूरज का या चंद्रमा का प्रकाश चाहिए। ऐसे कांच के टुकड़े जैसा तुम्हारा जड़ मन है। इसलिए परमात्मा को चूंकि मन से नहीं जाना जा सकता, इसलिए भगवान ने कहा है मनोरणीयाम समनुस्मरेद्या। मन के द्वारा उसका स्मरण नहीं किया जा सकता। अब सोचो कि जब मन के द्वारा स्मरण नहीं किया जा सकता, बुद्धि के द्वारा स्मरण नहीं किया जा सकता, तब क्या स्थिति होगी? उसका स्मरण अगर करना है तो उसके स्वरूप में जाना पड़ेगा तुमको। अगर तुमको सूरज को जानना है तो प्रकाश में आना पड़ेगा। अगर तुमको पानी को जानना है तो पानी की नदी में उतरना पड़ेगा। यदि पानी की शीतलता का बोध करना है तो पानी में आपको स्नान करना पड़ेगा, नदी में स्नान करना पड़ेगा या आचमन करना पड़ेगा। परमात्मा एक प्रेम की नदी है, ज्ञान की नदी है, एक प्रेम का महासागर है, ज्ञान का महासागर है, जानने का महासागर है। तुम्हें जानने की ओर बढ़ना पड़ेगा, तुम्हें मानना छोड़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तुमने मान लिया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता हो गई है। तुमने जाना नहीं, माना ज्यादा है। और मान हमेशा अंधे लोग मानते हैं, मूढ़ लोग मानते हैं। जानने वाला कभी मूढ़ नहीं होता, जानने वाला स्वयं अपने द्वारा जानता है। इसलिए जो परमात्मा सर्व रूप है, जो संपूर्ण जगत का अधिष्ठान और धारण करता है, उसके बारे में आगे कहा गया है सर्वस्य धातार अचिंत्य रूपम। श्लोक कहता है वो सबका धारण करता है। जैसे कोई व्यक्ति
विभिन्न अवसरों में विभिन्न तरह के वस्त्र पहनता है। आज के जमाने में दूल्हा जो है वो एक लंबा सा वस्त्र पहनता है जिसमें सितारे, चमक की चीजें, बहुत सा जो है एम्ब्रॉयडरी का काम और बहुत सारे कांच के कटे हुए, बारीक कटे हुए टुकड़े, और ज्यादा धनवान हो तो हीरे वगैरह जड़े रहते हैं उसमें। ऐसे ही भगवान इन आकाश गंगाओं में जितने तारे चमचमा रहे हैं, भगवान इनके ये वस्त्र समझ लो, ऐसा जान लो, ऐसा समझो। तो सर्वस्य धातार मन, सर्वस्य धातार अचिंत्य रूपम, वो सबको धारण किए है। तुम एक छोटा सा पर्वत धारण नहीं कर सकते हो। गोवर्धन पर्वत भगवान ने अपनी उंगली से उठाया। तुम ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे ओलंपिक खेल में तुम 200, 220, 225, 250 किलो वजन वो भी उठाते हो और तुम्हारी जान निकल जाती, ही की करके एकदम से उठाते हो, स्नैच और वो करते हो, और फिर बात करते हो भगवान की। हाँ, भगवान के बाप बनने की कोशिश करते हो बातचीत करने में। तो जिस भगवान ने आकाश गंगाओं के अरबों खरबों तारों और अनंत अनंत ब्रह्मांडों को यूं चुटकी में धारण किए हुए, उस परमात्मा के बारे में तुम बात करते हो। इसका मतलब है सर्वस्व धातार मन चिंते, वो सब कुछ धारण किए लेकिन उसको कोई धारण नहीं कर सकता। मैंने आपको बहुत पहले वशिष्ठ, विश्वामित्र और शेषनाग और पृथ्वी की कहानी बताई थी। अगर नहीं सुनी हो तो सुन लेना। और अचिंत्य रूपक ऐसा है वो, तुम्हारा जो चित्त है ना, चित्त, अब मन की बात हो गई, बुद्धि की बात हो गई, अब आती है तीसरे तल की चित्त की बात आती है। तो तुम्हारा चित्त कैसा है? जैसे पीपल का पत्ता हिलता डुलता रहता है ना हवा में, ऐसा तुम्हारा चित्त हिलता डुलता रहता है। छोटा सा बच्चा रहता है ना, जैसे उसको चॉकलेट दे दो, बिस्कुट दे दो, कोई अच्छी चीज आइसक्रीम दे दो, खुश हो जाएगा तुमसे। और जरा सा उसको डांट दो तो तुमसे नाराज हो जाएगा, मुंह फुला के कोने में बैठ जाएगा, या तुम्हारे से गुस्सा हो जाएगा, कुछ और भी हरकत करेगा, कुछ सामान गिरा देगा, कुछ कर देगा। ऐसे हो तुम। छोटा मोटा कोई काम हो गया तुम्हारा तो तुम भगवान, अरे भगवान तो बहुत अच्छे है। और छोटा सा काम बिगड़ गया तुम्हारा, अरे भगवान तो ऐसे, पूछो उनसे दुख काहे को देते हमको, इतना काहे दुख दे रहे हमें? क्यों भगवान तुम्हारे पिताजी का नौकर है जो तुमको दुख और सुख दे रहा है? तुम्हारा बेटा है क्या जो तुम्हारे लिए ला रहा है सामान? एक शराबी खूब टेप शराब पिए हुए था और गलती से वो होटल में जा रहा था, तो गलती से अदालत में घुस गया। अदालत में मजिस्ट्रेट साहब कोई केस देख रहे थे, तो वो भीड़ कुछ आवाज कर रही होगी, तो वो बार बार वो हथौड़ी बजा के बोले ऑर्डर 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 ऑर्डर। तो शराबी कहता है, शराबी वहीं बैठा रहता है, शराबी कहता है कि 4 तंदूरी रोटी और मटर पनीर की सब्जी भिजवा दो। तो मजिस्ट्रेट देखा कौन है? ऐसे हो तुम परमात्मा को ऑर्डर देते हो। भगवान तुम्हारे को सोचता है कि चलो तुम्हें शांत किया जाए, आनंदित किया जाए, तुम्हें परमात्मा थोड़ा स्वच्छ करना चाहता है, और तुम अहंकार की शराब पिए हुए हो, ऑर्डर ऑर्डर, तुम अपना ऑर्डर दे देते हो भगवान को। हमारे कोई भी बहुत सारे शिष्य यहाँ आते जाते हैं, 20-25 साल से हम जानते हैं, और वो सब यही रोना रोते हैं, भगवान ने हमने क्या किया था, भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहा है, भगवान ने हमको ये दुख दे दिया, भगवान ने हमको वो दुख दे दिया। मैं कहता हूं भगवान तो अकर्ता अभोक्ता है, वो किसी को दुख देता नहीं है। तो क्या है कि काहू ना कर दुख 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 सुख कर भ्राता,
और निज कृत कृत्य भोग सब भ्राता। तुम्हारी जो मूर्छा है, तुम जो कर्ता भाव में चलते हो ना, यही तुम्हारे दुख का कारण है। कर्म मर्म भी नहीं है तुम्हारे दुख का कारण। तुम तो ये कर्ता भाव में रहते हो ना, तुम अपने आप को कर्ता समझते हो, इसलिए तुम भोक्ता बन जाते हो। इसलिए तुम जब कर्ता बने हो तो भोक्ता बनो ही बनो। जब कर्ता बने हो तो भोक्ता बनना ही पड़ेगा तुमको। इसलिए ये जो कवि पुराण अनुशासितारम, भगवान क्या है? कवि पुराण अनुशासितारम मनोरणीयान समनस्मरेध्य, मतलब इनका स्मरण नहीं किया जा सकता। सर्वस्व धातारम अचिंत्य रूपम, सबके धारण करने वाले हैं और अचिंत्य रूप है, इसका चिंतन नहीं कर सकते, चिंतन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कल्पना में आ नहीं सकता। आपकी कल्पना में आ नहीं सकता, भगवान इतने विराट है, आपकी कल्पना में नहीं आ सकते, आप सोच नहीं सकते। एक तालाब में मेंढक और मेंढकी रहा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक उस तालाब में संयोग से एक हाथी पानी पीने को आया, और मेंढकी थोड़ा दूर गई हुई थी कहीं चरने के लिए, कीड़े मकोड़े खाने को मेंढक अकेला हुआ था। तो मेंढक ने देखा, बाप रे बाप, इतना बड़ा मेंढक, क्योंकि मेंढक की अकल तो मेंढक ही तक। जब मेंढकी लौटी घंटे भर बाद, मैं हाथी तो चला गया, तो मेंढक कहता, हो आज तो बहुत बड़ा मेंढक आया था। तो मेंढकी ने पूछा कितना बड़ा? तो मेंढक ने अपना पेट फुलाया यूं करके, इतना बड़ा। तो नहीं, इतना बड़ा नहीं। मेंढक बोला और बड़ा। तो मेंढक उछला, इतना बड़ा? तो नहीं, इतना बड़ा नहीं। ऐसे तुम्हारी बुद्धि है, ऐसे तुम्हारा चित्त है, तुम चिंतन नहीं कर सकते परमात्मा का। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम परमात्मा का साक्षी का ध्यान करो, मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस करो, तो परमात्मा का भले चिंतन नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम परमात्मा हो सकते हो। क्योंकि तुम्हारा चिंतन और तुम्हारा मनन और तुम्हारी बुद्धि, यही तो तुम्हारे अंदर बाधा डाल रही है। तुम तो हटो, तो तुम, भगवान तो प्रवेश करना चाहते हैं, तुम दरवाजे पाड़े पड़े हो, उनको घुसने की जगह ही नहीं दे रहे हो। तो भगवान कैसे हैं? जो तुम्हारे अंदर मौजूद परमात्मा, वो कैसा है? वो अचिंत्य रूपम, वह अचिंत्य रूप है। उसका कोई चिंतन, उसका चित्त के द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता। जिसे पतंजलि ने चित्त की जो 5 अवस्था बताई हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, शांत और निर्वेद, 5 अवस्था में वो नहीं आता। ये तुम्हारी जो चित्त की अवस्था है ना, ये तुम्हारे वो मेंढक की अवस्था है। वो कितना भी कूद लेगा, लेकिन हाथी का आकार प्रकार मेंढकी को नहीं समझा सकता। ऐसे ही तुम्हारे जो ये जितने भी धर्म के ऊपर बोलने वाले प्रवक्ता हैं, ये कितना भी प्रवचन दे ले, लेकिन वो परमात्मा को समझा नहीं सकेंगे शब्दों में, क्योंकि वो अचिंत्य रूप में, अचिंत्य रूप है परमात्मा। अब कहते हैं भगवान कैसे? आदित्य वर्णम। आपने 2-4 किस्से सुने होंगे कि जब मूसा ने तूर पर्वत पर परमात्मा को देखा तो उसकी आंखें पिघल के गिर गईं। तो ये लिखने वाले हैं, ये पता ही नहीं इनको कि परमात्मा को देखने से आंखें पिघल के नहीं गिरती हैं, क्योंकि परमात्मा कोई ज्वालामुखी का वो है क्या, या परमाणु बम का विस्फोट है क्या परमात्मा? अरे रे 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 रे, परमात्मा तो आदित्य वर्ण तो है। जैसे पिछली बार भी कहा कि जो सो चंदा उगवे और सूरज चढ़े 1000,
ऐसे प्रकाश हो दिया गुरु बिना घोर अंधार। परमात्मा भले ही हजारों सूर्यों के समान चमकदार है, लेकिन उसकी चमक विध्वंसकारी चमक नहीं है। वो तुम्हारी आंखों को नष्ट नहीं करेगी। वो तो चमक ऐसी चमक है कि तुम्हारी आंखों में वो क्षमता दे सकती है, तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकती है। तुम्हें जैसे अर्जुन को भगवान ने दी थी ऐसे दे सकती है। और हर एक के सामने प्रकट थोड़ी हो जाएगा। कोई परमात्मा कोई गली गली घूम के लोगों को अपना दिखाएगा कि ये देखो मुझे, देख लो मेरे को। वो तो अत्यंत कोई अधिकारी जिज्ञासु होता है, ज्ञानी होता है, उसके सामने प्रकट होता है। तो उसकी उसका जो प्रकाश होता है वो परम आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। उसमें आंखें नहीं गिल के गिरेगी। ये तो क्या है, लोगों ने अपने अपने ढंग से सब बातें बना ली है। अल्लाह अभी कहें तो लठबाजी करने को तैयार हो जाएंगे। परमात्मा से ज्यादा बड़ा कोई प्रेमी नहीं है। कैसे अपने भक्त की आंखें गल जाएंगी। कोई नागासाकी हिरोशिमा का परमाणु बम थोड़ी है। ये काम तो तुम कर सकते हो, परमात्मा नहीं कर सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं हूं कि परमात्मा के दर्शन करने से किसी की आंखें गिर जाएंगी, गल जाएंगी। परमात्मा का दर्शन करने से तो और दिव्य दृष्टि मिलती है, दिव्य चक्षु मिलते हैं। परमात्मा क्या है, गीता जो कहती है कि आदित्य वर्णम, सूर्य के समान वह नित्य चेतन और प्रकाशमय है। वो अंदर तुम्हारे बैठा है, तुम्हारा सूर्य है वो। तुम उसके बिना देख नहीं सकते। तुम्हारी आंखों में देखने की क्षमता उसी से आती है, यह इसका अर्थ है। उसके बिना तुम देख नहीं सकते हो, उसके बिना तुम सुन नहीं सकते हो, उसके बिना तुम सूंघ नहीं सकते हो, उसके बिना तुम चख नहीं सकते हो, उसके बिना तुम बोल नहीं सकते हो, उसके बिना तुम चल नहीं सकते हो। वो तुम्हारी समस्त ऊर्जाओं की ऊर्जा है। वो तुम्हारे अंदर की समस्त ऊर्जाओं की ऊर्जा है। तुम्हारी ऊर्जा भी, जो हमारी ऊर्जा जिससे तुम परिचित हो एनर्जी से, वो एनर्जी उसके सामने बहुत बौनी है। इतनी बड़ी ऊर्जा में ऊर्जा है। जैसे मैंने एक बार एक छोटी सी कहानी बताई थी कि मजदूर आता है थका हुआ, अत्यंत थका है, और इसके बाद में लेट जाता है। लेटने के बाद उसके घर में आग लग जाती है, वो आग बुझाने लग जाता है। उसको पता ही लगा कि वो थका है 3 दिन का। ये दूसरा तल ऊर्जा का है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो तीसरे तल में जीते हैं। ज्ञानी के बारे में लोग ये बोलते कैसे यार, इतना कैसे बोल लेते हैं यार, पूरा दिन भर बोलते रहते हैं ये, और बिल्कुल सटीक बोलते रहते हैं, पगलाते भी नहीं है। ज्ञानी के पास परमात्मा की ऊर्जा का वो तीसरा तल है। और अभी तो और तल है बेटा। जब ज्ञानी ही उस तीसरे तल तक पहुंचाए, अभी तो बहुत तल है ऊर्जा के। वो बात करने की यहां विषय नहीं है, वो कभी और बताएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सूरज के समान परमात्मा कैसा है, नित्य है। सूरज कभी बुझता नहीं, एक सा रहता है, नित्य है वो। और सूरज के समान वो चेतन है। तुम्हारे जगत की पहले भी बताई थी, सारी चेतना सूरज के कारण है। अगर सूरज तुमसे हट जाए, 10-20 हजार किलोमीटर पीछे हट जाए, तो तुम जो है बर्फ में बदल जाओगे। तुम्हारे सब जितना तुम्हारा ये अहंकार है ना, वो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। तुम जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, मार काट करते हो, धर्म के नाम पर विवाद करते हो, धर्म युद्ध करते हो, लोगों को, निर्दोषों को मारते हो। तुम धर्म के नाम पर जितने तुमने लोगों को मारा होगा, उतने लोग तो और किसी दुर्घटना भी, संसार की सारी दुर्घटना इकट्ठी कर लो, नहीं मरेगी। तो तुम जो मूर्ता फैला रहे हो, 1 सेकंड की बात है। अगर सूरज जो है 2-5 हजार किलोमीटर पीछे चला जाए, इसलिए भगवान कहते हैं कि चेतन हो, उसके कारण सब चेतना है, क्योंकि सूरज की चेतना परमात्मा से है।
और प्रकाश स्वरूप है। भगवान कैसे? प्रकाश का मतलब ज्ञान होता है। प्रकाश का मतलब ये लाइट नहीं है जो आप देख रहे हो। हाँ, ये तो बोने लोगों की समझ है। ये तो मूढ़ों की समझ है कि प्रकाश यानी ट्यूबलाइट का प्रकाश, सूरज का प्रकाश, चांद का प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश। ये प्रकाश नहीं है। ऐसा मत करो कि एक लड़का परीक्षा दे रहा था, उसमें प्रश्न आया कि मैथिली शरण गुप्त के जीवन पर प्रकाश डालिए, तो उसने पूरे पेज पे लिख दिया मैथिली शरण गुप्त का जीवन और टॉर्च से प्रकाश डाल रहा। तो परीक्षक ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले प्रकाश डाल रहा हूं। ऐसी समझ है तुम्हारी, बस इतनी ही समझ है तुम्हारी। तुम प्रकाश को मतलब नहीं जानते। प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान, इनलाइटनमेंट। प्रकाश का मतलब होता है आत्म स्वरूप में खड़े हो जाना। तो भगवान कैसे हैं? आदित्य वर्णम। तो फिर क्या है? तमसः परस्तात्। संसार का जितना तमस है, अविद्या है, माया है, मूढ़ता है, अज्ञान है, दुख है, क्लेश है, अशांति है, तनाव है, धूल है, धमास है, कल्पनाएं हैं, भय है, कुंठाएं हैं, वृत्तियां हैं, जितनी भी तमस है संसार की, परस्तात्, उन सब से वो परे है, उसको छू नहीं सकती। जो उसके ज्ञान में खड़ा हो जाता है वो भी इन सब से परे हो जाता है। तो वो क्या है? शुद्ध है, एकदम एब्सोल्युटली प्योर, एकदम अत्यंत शुद्ध, परिशुद्ध। और वो कौन है? वो केवल एकमात्र सत्य है, सत है। वो एकमात्र चैतन्य है अनंत आकाश गंगाओं में, और वो एकमात्र आनंद स्वरूप है अनंत आकाश गंगा में। बिना उसके तुम चाय की चुस्की का भी आनंद नहीं ले सकते हो। इसलिए परमात्मा ही सच्चिदानंद घन है। और ऐसा परमात्मा सच्चिदानंद घन सद्गुरु के रूप में यहाँ आता है इस धरती पर, और सद्गुरु के रूप में आकर हमारे जैसे लोगों को इस जन्म मरण के चक्र से तार के हमको आत्मा ज्ञान कराता है। और फिर हमसे कहता है जाओ बच्चा, जो परमात्मा के प्यासे और प्यारे लोग हैं उनको इस सत्य का प्रतिपादन करो, उनको बताओ। अगर तुम्हारी आवाज सुनकर कोई आ जाएगा और तुम्हारे पास आके बैठ जाएगा तो उनको इस साक्षी का ध्यान कराओ, और इस साक्षी के ध्यान के माध्यम से उनको अपने अंदर मौजूद परमात्मा में जगाओ, उनको अपने अंदर मौजूद परमात्मा में जनाओ। हम किसी को किसी धर्म विशेष का अनुयायी नहीं बनाते। हम तो ये कहते हैं कि सब में भगवान का निवास है। उसको भगवान कह लो या और कोई शब्द बोल दो उसके लिए, लेकिन भगवान को यदि जानना है तो वो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। तुम अपने अंदर बैठे हुए इस जीवन तत्व को, इस आत्म तत्व को, इस अस्तित्व को, जिसके होने से तुम्हारा होना है, जिसके होने से तुम जीवित हो, इसको तुम जान लो ध्यान के माध्यम से। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तुम प्रार्थना करोगे तो मन से करोगे, तुम कोई मंत्र बोलोगे या कोई शब्द बोलोगे वो तो वाणी से बोलोगे। तुम कुछ भी क्रिया करोगे वो इंद्रियों से करोगे। वो इंद्रिय इन सारी चीजों से वो परे है। जो आदमी मान लीजिए अहमदाबाद में बैठा है, तुम उसको जम्मू में ढूंढ रहे हो, कैसे मिलेगा? वो हीरे को खोजना है तो कुदाली जमीन में चलाना पड़ेगी, तुम आकाश में कुदालियां चला रहे हो। इसलिए मैं तुमको सही रास्ता बता रहा हूं कि तुम अब ध्यान करो, अधिक से अधिक शांत हो जाओ, अंदर अन्वेषण करो, जड़ और चेतन का विश्लेषण करो, धीरे धीरे चेतन की तरफ बढ़ो, जड़ से मुक्त हो जाओ। तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति इसी जन्म में हो सकती है। और ये जो प्रवचन है ये हम YouTube पे डाल रहे हैं, इसको आप अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें और लोगों को सुनवाएं, प्रचार प्रसार करें, ताकि लोगों को ये पता लग जाए कि वास्तव में सत्य क्या है, सच्ची आध्यात्मिकता क्या है, गीता के गूढ़ अर्थ क्या है, और जिंदगी के दुखों और दर्दों से मुक्त होने का रास्ता क्या है। शिव शिव शिव।